राम राम। गुरु महाराज का एक पद है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस जगत की जो मति कैसी है, उस परमात्मा को यह जगत क्या समझता है। भक्त पदी जैसी पदवी लेने को वह तैयार नहीं है, और दुनिया की जो मर्यादा है वह दुनिया की मर्यादा रखता है और परमात्मा को भोला समझता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जिस संतों के कारण, जिस मालिक के कारण हम युगों युगों तक जगत में पूज्य रहेंगे, उस करनी को छोड़कर वह जगत की मर्यादा को रखता है और स्वयं का नुकसान किस प्रकार से वह करता है, यह इस पद में गुरु महाराज बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला बे, ललफल कर केरी झायर लेवी, ललफल कर केरी झायर लेवी। ऐसा ये ज्ञानी गोलावे, देखो रे देखो साधो मत जगत की। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि देखो यह जगत की रीति कैसी है, यह जगत का मत कैसा है। वह उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस साहेब को, उस मालिक को भोला समझता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम ललफल करके उसको मना लेते हैं, उसको हम चढ़ाव नहीं देते हैं। समझो हम बैठे हुए हैं और हमको पानी पीना है, तो हम बच्चों से ये नहीं कहते कि बेटा तुम पानी ले आओ। हम ये कहते हैं कि यार तुम्हारे हाथ का पानी बड़ा मीठा लगता है। तो फिर वो छोटा बच्चा है, वो ना समझ है, वो कहता है आपको पानी ले आओ, फिर तो फिर लिया। अब क्या हो गया, उसको वह भूला है, वो समझ नहीं रहा है, उसको चढ़ाव नहीं कर दी, उसकी ललफल कर दी तो वो मान गया। ऐसे ही उस मालिक को, उस परमात्मा को, इस जगत के जो ज्ञानी है वह भोला समझते हैं। अब भोला समझ के ऐसा उनसे कहते भी है कि आप तो अंतर्यामी हो, आप तो दीन दयाल हो, आप तो गरीब नवाज हो, आप तो मेरा दुख हरण कर सकते हो, दुख हरण करना आपका ब्रीद है। इस प्रकार से वह उस ईश्वर को, उस परमात्मा को भोला समझते हैं और उसकी ललफल करते हैं। मतलब यानी फुसलाने जैसी बात करते हैं। अब मुझे बताओ, इस विश्व का जो नियंता है वह इतना भोला है क्या कि आपके फुसलाने से फंस जाएगा? लेकिन ये ज्ञानी खुद को बड़ा ही ये समझते हैं कि हमारे फुसलाने से वह परमात्मा जो है वह ललफल की बातों से वह मान जाएगा। तो ऐसी ये जगत की मति है। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं, जुगमर जादन चुके तिल भर, जुगमर जादन चुके तिल भर, तन मन जाता काई बे, भगति मायक सरदस गाढ़ा, भगति मायक सरदस गाढ़ा, रज भर भोजन होई बे। देखो अब गुरु महाराज आगे समझाते हैं कि
ये संसार के जो लोग हैं, यह जो जगत के जो लोग हैं, यह संसार की मर्यादा तिल भर भी नहीं रखते, यानी तिल भर भी उसको नहीं टालते। मर्यादा रखते हैं, नहीं रखते ऐसा नहीं है, उसको टालते नहीं। जुग मर जा मन चुके तिल भर, जू त्यों करने रसोई बे। यानी अगर उसमें हमारे तन को कष्ट हुआ तो भी चलेगा, मन को कष्ट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन जगत की मर्यादा बिल्कुल पालते हैं। और भक्ति जैसा सरल जो पदार्थ है, भक्ति करने के लिए हमको कहीं जाना नहीं है, घर में ही बैठना है, बढ़िया गादी पर बैठना है, तकिया लगा लेना है और राम नाम का सुमिरन करना है, उसमें 10 गाड़ा कसर रख देते हैं। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि अगर जगत की मर्यादा पालने के लिए शरीर को कष्ट हुआ तो भी चलेगा, कहीं धूप में जाना तो पड़ेगा तो चलेगा, कहीं बारिश में जाना तो पड़ा तो चलेगा, कहीं नदी पार करके जाना है तो भी चलेगा, कहीं चट्टान चढ़ के जाना है तो भी चलेगा। यानी जगत की मर्यादा पालने में थोड़ी भी कसर नहीं रखते। और जो काम सहल में होने वाला है, भक्ति जैसा कि सहज में घर में बैठे बैठे गादी पर बैठकर भजन हो सकता है, उसकी कसर रख देते कि देखेंगे कि शाम को करेंगे, फिर शाम को सोचते कि थोड़ा टहल के आ जाएंगे, रात को करेंगे। और फिर रात को जैसे ही भजन में बैठते तो आलस आ जाता है, कहते कि अब सो जाएंगे, सवेरे जल्दी उठ जाएंगे। अब फिर सवेरे जब उठने की बात आती है तो फिर आलस कर देते, कहते चलो आज शाम से करेंगे। और ये जो चक्कर है ये चलते रहता है, भजन भाव नहीं करते। लेकिन अगर कहीं जगत की जो मर्यादा पालने में, जैसे गुरु महाराज ने कहा है ना कि काती में मोकाण ऊट समझी घर जावे और साधु दर्शन जाए घर बहु काम बतावे। कार्तिक महीने में दुनिया भर का खेत में काम पड़ा है और कहीं समधी के यहाँ का कोई मैसेज आ गया तो सारा काम छोड़ के वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन गांव में अगर साधु आ गए तो कहते कि बहुत काम है यार, ये साधु लोगों को क्या काम है, वहाँ आते रहेंगे, अगली बार चले जाएंगे। तो ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर समझाते हैं कि भक्ति माया कसर 10 गाड़ा। अब भक्ति का तो एक रज यानी कण भर भी उसका बोझ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके लिए मर्यादा वो पाल लेते हैं। अब गुरु महाराज आगे समझाते हैं, कुल को नाव कड़ायो चावे, जू त्यों कर नर सोई बे, भगत पदी को जुग जुग गावे, भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चायन कोई बे। अब हर कोई अपने अपने कुल का नाम जो है वह निकालने की सोचता है कि मेरे कुल का नाम बड़ा हो, मेरे कुल में मुझे पहचाना जाए। अब मुझे बताओ, क्या ये मर्यादा आज हम रख रहे हैं क्या? हमारे पुरखों ने भी तो सोचा होगा कि मेरे कुल का नाम निकलना चाहिए, मेरा नाम रहना चाहिए, लेकिन क्या उनका नाम अभी तक आपको पता है क्या कि आपके 5 पीढ़ी के पहले आपके दादाजी कौन थे? पता है आपको? हमको नहीं पता। हालांकि उन्होंने भी यही सोचा होगा कि मेरा नाम निकलना चाहिए, मेरा कुल का नाम निकलना चाहिए। प्रयास तो सभी करते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि भगत पदी को जुग जुग गावे। अब जैसे कबीर साहब है, दादू जी है, दरियाव जी है, जो संत होके गए। अब कोई 700 साल पहले होके गया, कोई 300 साल पहले होके गया, कोई 500 साल पहले होके गया। आज भी जगत में उनको पूजा जाता है, जगत में उनकी पूजा होती है। हमारे 10 पीढ़ी के पहले कौन हमारे दादाजी हो गए उनका नाम हमको पता नहीं है, लेकिन 700 साल पहले जो कबीर साहब हो गए उनका नाम हमको पता है। ध्रुव कब हो गया, लेकिन आज हम उनको जान रहे हैं। प्रहलाद कब हुआ, आज हम उनको जानते हैं। यानी युगों युग से हम उनको जानते हैं। उनकी कीर्ति जो है वह युगों युग चलती है। अब ऐसे भगत पदी को युग युग गाते हैं, उसकी चाहना कोई नहीं है, कोई करता नहीं है कि चलो मैं भक्त बनूंगा।
अब जहाँ पर इन भक्तों को, जहाँ पर इन संतों को दग्ध क्रिया इनकी की गई, वहाँ पर लोग जाते हैं, उस जगह को पूछते हैं, वहाँ पर चंदन लगाते हैं, वहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं, वहाँ फूल चढ़ाते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं। करते कि नहीं करते? अब हमारे जो दादाजी है, हमारे जो परदादा है, उनको कहाँ जलाया गया? वहाँ पर तो हो सकता है आज गधे चल रहे हो, वहाँ पर हो सकता है कोई शौच में बैठा हो, लेकिन ऐसा होने के बाद भी कुल का नाम जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, कुल के नाम से वह उनकी चाहना होती है, लेकिन भक्तपति को युग युग लोग गाते हैं, उसकी चाहना हमको यहाँ पर नहीं होती। तो गुरु महाराज यही हमको समझाना चाहते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? 4-5 घर कहे जो भूलो, 4-5 घर कहे जो भूलो, और सकल जग पूजे वे, 10 आत्म के बतताही, 10 आत्म के बतताई, परम पद नहीं सूझे वे। कितना सुंदर उदाहरण बता रहे गुरु महाराज कि 4-5 घर कहे जो भूडो। अगर कोई संत बनता है, कोई साधु बनता है, कोई सन्यासी बनता है, तो उसके कुल के जो 4-5 लोग हैं वही सिर्फ उसको कहेंगे, अरे क्या यार साधु बन गया, अरे क्या रास्ता पकड़ लिया उसने, संसार छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, बस वो तो अभी और काम में लग गया। कौन बोलेगा? ससुराल के लोग बोलेंगे, मामा के यहाँ के लोग बोलेंगे, भाई बहन बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, इष्ट मित्र बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे ना। तो ये 4-5 जो लोग हैं, यानी 4-5 जो घर है, इनके कहावत के लिए, इनके कहने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन ये 4-5 ही लोग उनको नाम रखेंगे कि ये क्या कर दिया, लेकिन सारा जगत जो है उनको पूछता है। 10 आत्म के बत्ताई, परम पद नहीं सूझे वे। ये जो 5-10 आत्माएं हैं जो उनको नाम रख रहे हैं कि इन्होंने ये सब छोड़ दिया, ये बस भक्ति में लग गए हैं, घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, परिवार की तरफ नहीं देख रहे, ऐसा नहीं है। वे सारा करके ही यह सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया वाले जो है यह उनको नाम रखने का काम करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि 5-10 लोग क्या कहेंगे, 5-10 आत्मा क्या कहेंगी, इसके लिए परम पद जैसी वस्तु जो है इसको छोड़ देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सुख राम द्रग उण नरकु, के सुख राम द्रग उण नरकु, सतगुरु को डर नाही बे, जिन पर ताप मिले आनंद सु, सत स्वरूप के माही बे। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि उस मनुष्य को धिक्कार है कि जो संसार के लोगों से जो है वह डरता है और सद्गुरु का भय मन में नहीं रखता। अगर सद्गुरु का भय मन में रखेंगे तो हमको अमर लोक जैसी वस्तु मिलने वाली है, वह परम पद मिलने वाला है, लेकिन जगत की मर्यादा का वह पालन करता है और सद्गुरु का कहना नहीं मानता। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में कहते हैं।